आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज आईओटीज पिरामिड। तो आईओटी का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स में जो मेन पैरामीटर्स रहते हैं जिसमें सेंसर्स एंड एक्चुएटर, नेक्स्ट डिवाइसेस, नेक्स्ट गेटवे, नेक्स्ट प्रोटोकॉल एंड उसके ऊपर आता है लास्टली जो रहता है वो रहता है क्लाउड। ओके, तो क्लाउड के साथ कम्युनिकेट, तो ये हम एक एक टॉपिक हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि सेंसर्स, डिवाइस, गेटवेज, प्रोटोकॉल एंड क्लाउड कैसे वर्क होता है आईओटीज में। तो फर्स्ट टॉपिक हम चेक करते हैं सेंसर्स एंड एक्चुएटर। कौन कौन से सेंसर्स रहते हैं इसमें? तो सेंसर्स रहते हैं जो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं आईओटी के साथ, उसको हम बोलते हैं सेंसर्स। जैसे कि स्मोक, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज रहती है वो हम ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज रहती है वो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बीएल कम्युनिकेशन के साथ, आईओटीज के साथ। वो पैरामीटर को हम बोलते हैं सेंसर्स। एंड एक्चुएटर जो रहते हैं, एक्चुएटर रहते हैं कि जो आउटपुट्स, हम सिंपल आसाम भाषा में बोल सकते हैं सेंसर जो हमें इनपुट मिलता है और एक्चुएटर जो हम आउटपुट यूटिलाइज कर सकते हैं। जो डिफरेंट सेंसर्स है जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, मोशन, ह्यूमिडिटी, लाइट, स्मोक, ऐसे बहुत सारे सेंसर्स रहते हैं जिससे हम हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के पैरामीटर्स हमें मिल जाते हैं, उसके डाटाज हमें मिल जाता है। और एक्चुएटर में रहता है लाइट है, मोटर्स है, फैन है, डोर है, मशीन्स है। उस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं एक्चुएटर के साथ। जब ये पूरा डाटा हमें अगर आईओटीज में कम्युनिकेट करना है तो उसी प्रकार के हमारे सेंसर्स भी उसी तरीके से हमें यूटिलाइज होने वाले हैं, हमें उस तरीके के ही सेंसर यूज करने हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे रहता है डिवाइसेस। डिवाइसेस का मेनली इंपॉर्टेंस क्या है? अब आप डिवाइसेस देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल पे हमने यहाँ पे दिया है साइकिल दिया है, कार दिया है, टेलीविजन दिया है। ओके, बहुत सारे बाकी के लैपटॉप्स है, कंप्यूटर है, पुश बटन्स है, सेंसर्स है, वॉल्स है, कैमराज है। तो ये पूरे क्या रहते हैं? डिवाइसेस है। डिवाइसेस का मेनली डिवाइसेस कैसे हो जाता है? थिंग्स प्लस सेंसर्स। तो आईओटीज में लास्ट जो थिंग्स रहते हैं, थिंग्स यानी जो भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उसको हम थिंग्स बोलते हैं। और उसके साथ फॉर एग्जांपल एक डोर है, तो डोर हमें कैसे मिलेगा क्लाउड के ऊपर? आईओटीज में कैसे मिल सकता है? अगर वो डोर ओपन एंड क्लोज, ये दो चीज़ें हमें वहाँ पे लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले डोर लेना पड़ेगा, उसके साथ एक सेंसर यूटिलाइज करना पड़ेगा। और वो सेंसर हमें क्या करेगा? डोर ओपन या क्लोज हमें पता चीज़ें बताएगा। तो वो हो जाता है एक डिवाइसेस। तो थिंग्स प्लस सेंसर्स इज इक्वल टू डिवाइसेस। तो ये होता है मेन डिवाइसेस का काम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो है गेटवेज। गेटवेज में मोस्टली गेटवेज क्या रहता है? एक कम्युनिकेटर है जो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूटिलाइज होता है। तो गेटवेज का मेनली इंपॉर्टेंस क्या है? डिवाइस टू कनेक्ट द इंटरनेट। तो ये है गेटवे का मेनली इंपॉर्टेंस ऑफ काम। तो जो भी डिवाइसेस है, अभी जैसे मैंने सेंसर बताया आपको, जो भी सेंसर्स है वो डायरेक्टली तो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक एक्सटर्नल हार्डवेयर चाहिए। कौन कौन से हार्डवेयर रहते हैं? जैसे जिगबी है, वाईफाई है, आरएफआईडी है, आईआर है, ब्लूटूथ है, एनएफसी है। तो ये जो क्या रहते हैं वो एक्सटर्नल हार्डवेयर है जो गेटवे के तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। गेटवे और डिवाइस के बीच में यूटिलाइज होके हमें गेटवे में पूरा इसका डाटा जो है वो मिल जाता है। तो गेटवे के साथ हम कम्युनिकेट करके ये डाटा क्लाउड के ऊपर कैसे दे सकते हैं? उसके लिए हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा उसका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मेनली इंपॉर्टेंट क्या है? अगर मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई दूसरा यूजर रहेगा जो भी डिफरेंट लैंग्वेज का रहेगा, अगर उसको हिंदी समझ में नहीं आती है तो वो एक्नॉलेज नहीं कर पाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये चीज़ है। अगर हमें आईओटीज के ऊपर लेना है तो उसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल चाहिए। प्रोटोकॉल का क्या मतलब है आपको पता चल गया होगा? एक लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट डिवाइसेस टू इंटरनेट। ओके, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक पाथ वे चाहिए। जो भी हम गेटवे में कार्य करते हैं, एक पाथ जनरेट करते हैं, पाथ टू कनेक्ट द डिवाइस टू क्लाउड। तो हमें डाटा जो चाहिए इंटरनेट के ऊपर चाहिए। तो इंटरनेट के ऊपर डाटा हमें लेना है तो कोई प्रोटोकॉल हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओके,
तो वो कौन कौन से प्रोटोकॉल हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें? MQTT, HTTP, ODP, COAP, AMQP, DDS। अभी ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है जिसको हमें डिवाइसेस डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, हमें डाटा इंटरनेट के ऊपर डायरेक्टली ले सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमम जगह पे MQTT यूटिलाइज होता है। MQTT मतलब मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। HTTP का तो सबको पता ही है क्या है। उसके बाद आता है COAP। COAP का कंसर्न रहता है कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है DDS का मतलब है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। AMQP का मतलब है एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल है जिसके साथ हम IoT जो सेंसर्स रहते हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के साथ, इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को यूटिलाइज करके। MQTT का मैं एक चैप्टर लेने वाला हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि MQTT कुछ ज़्यादा यूज होता है और अभी के इंटरनेट ऑफ थिंग में मोस्टली ऑन MQTT यूटिलाइज हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है जो होता है क्लाउड। क्लाउड क्या काम करता है? जो भी डाटा है, मतलब डिवाइस प्लस गेटवे प्रोटोकॉल से जो हमें डाटा मिल जाता है वो हम डाटा स्टोर कहाँ पे करते हैं? क्लाउड में स्टोर करते हैं। क्लाउड सिलेक्शन के लिए तो आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें है PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, सेकंड SaaS सर्विस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। ये 3 चीज़ों के ऊपर ही हम क्लाउड अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे कि क्लाउड यानी गूगल का भी क्लाउड है, एप्पल का भी क्लाउड है, तो वो क्लाउड हम यूटिलाइज नहीं कर सकते IoTs के लिए। हमें क्लाउड चाहिए तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ ही हम IoTs के क्लाउड यूटिलाइज कर सकते हैं। IoTs में सर्विसेज क्लाउड है और डाटा स्टोरेज एक क्लाउड है। जैसे कि यहाँ पे सर्विस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है IoTs में, जैसे AWS, जो भी मोस्ट ऑफ ऑल अभी आपको सबको पता ही होगा कि AWS बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है अभी IoTs में। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट का एजूर है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का एजूर भी बहुत जगह पे यूटिलाइज हो रहा है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट का अभी फ्री यूटिलाइज करने के लिए दे रहा है। IBM का ब्लूमिक्स है, जो आप सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करके डाटा आपका IBM के ब्लूमिक्स में स्टोर कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म उन्होंने निकाला है, तो क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पूरा डाटा जो भी है सेंसर्स एक्चुएटर का जो भी डाटा है वो पूरा क्लाउड के ऊपर ले सकते हैं। क्लाउड से क्या होता है कि जो भी हमारा सेंसर्स है, अब सपोज मैं रह रहा हूँ पुणे में, ओके, और मेरा जो सेंसर्स है एक्चुएटर है वो मेरा काम कर रहा है दिल्ली में, तो मैं अगर यहाँ से उसको ऑपरेट करना है तो मैं क्या करूँगा? क्लाउड के ऊपर जाऊँगा। अगर वो डाटा क्लाउड के साथ कम्युनिकेट है तो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट है और डाटा वो स्टोर हो रहा है क्लाउड के साथ, तो मैं जस्ट सिंपली क्लाउड में जाऊँगा। मेरा जो भी मैंने क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर जो भी है उसके क्लाउड में जाऊँगा, उससे डाटा लूँगा, मैं चेक करूँगा मेरा डाटा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ओके, अगर मुझे कुछ एक्शंस देना है उसके ऊपर तो मैं एक्शन भी उसी में यूटिलाइज कर सकता हूँ। MQTT के जो भी सर्वर्स जो भी हमने MQTT के जैसे मैसेज क्यूरिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो भी है हमने यूटिलाइज करके वो हम डाटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, मैसेजिंग भी कर सकते हैं एंड सर्विसेज भी ले सकते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है ना? तो ये है पूरा IoTs का पिरामिड, जैसे कि सेंसर, डिवाइस, गेटवे, प्रोटोकॉल एंड क्लाउड। ये मोस्ट स्टेजेस है, 1 2 3 4 एंड 5 स्टेजेस। तो उसमें प्रोटोकॉल मोस्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेटिव डाटा टाइप है। सेंसर्स आपने देखिए, डिवाइसेस भी, गेटवे भी। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है अभी आजकल की इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स में। सिक्योरिटी, मिलिट्री, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन में पूरा डाटा हम इंटरनेट के ऊपर लेते हैं। इंटरनेट से वो डाटा हम क्लाउड में जनरेट करते हैं और क्लाउड में जनरेट होने के बाद वो हम मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हैं, PC के ऊपर भी देख सकते हैं और डाटा हिस्टोरिकली भी हम स्टोर करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है पिरामिड ऑफ IoTs। थैंक यू।